नमस्कार। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हर इन्वेस्टर के मन में एक सवाल तो जरूर आता है, एक मजबूत और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आखिर बनाया कैसे जाए। क्या सिर्फ लार्ज कैप पर दांव लगाएं, या मिड कैप में पैसा डालें, या फिर स्मॉल कैप चुनें, या फिर इन सबका एक सही मिक्स बनाया जाए। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। यही तो असली चुनौती है ना। एक तरफ हमें चाहिए जबरदस्त ग्रोथ, हाई रिटर्न्स, तो दूसरी तरफ अपने पैसों की सुरक्षा और स्थिरता की भी चिंता रहती है। सच तो यह है कि बाजार में सिर्फ रिटर्न बनाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात साफ कर दें। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल ना समझें। ये एनालिसिस पूरी तरह से व्यक्तिगत रिसर्च पर आधारित है। तो फिर एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है? इसका जवाब हमें आंकड़ों में मिलता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पिछले कुछ सालों में अलग अलग मार्केट कैप वाली कंपनियों ने कैसा परफॉर्म किया है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। यहां हम 3, 5 और 10 साल के एनुअल एवरेज रिटर्न्स यानी CAGR को देख रहे हैं। पिछले 3 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो लार्ज कैप ने करीब 14% का रिटर्न दिया, मिड कैप ने 18% और स्मॉल कैप ने तो कमाल ही कर दिया, लगभग 20 से 24% का रिटर्न। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। यही पैटर्न हमें 5 और 10 साल के टाइम फ्रेम में भी साफ साफ दिखता है, जहां स्मॉल और मिड कैप्स लगातार लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये डेटा हमें एक सीधी और साफ बात बता रहा है। स्मॉल और मिड कैप्स में रिटर्न की गुंजाइश ज़्यादा होती है, क्योंकि वो छोटी कंपनियां होती हैं और उनमें तेज़ी से बढ़ने की क्षमता होती है। लेकिन याद रखिए, इन हाई रिटर्न्स के साथ रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ लार्ज कैप्स, जो मार्केट की सबसे बड़ी और स्थापित कंपनियां हैं, वो स्टेबिलिटी देती हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच का बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसका जवाब सही स्टॉक चुनने से भी पहले सही एलोकेशन यानी सही आवंटन में छिपा है। तो फिर इस बैलेंस को पाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? चलिए उस ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। ये रहा वो ब्लूप्रिंट। एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा यानी करीब 50 से 55% लार्ज कैप्स में लगाया जाए। उसके बाद 25 से 30% मिड कैप्स में और बाकी बचा हुआ 15 से 20% स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट किया जाए। और ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है, क्योंकि हर हिस्से का अपना एक खास रोल है। देखिए, लार्ज कैप्स पोर्टफोलियो की मजबूत नींव की तरह हैं, जो बाजार के उतार चढ़ाव में स्थिरता देते हैं। मिड कैप्स ग्रोथ का इंजन है, जो पोर्टफोलियो को तेजी देते हैं। और स्मॉल कैप्स एक कंट्रोल्ड हिस्से के साथ वो असाधारण ग्रोथ देने का मौका देते हैं। ये फ्रेमवर्क एक ही साथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ और कंट्रोल्ड रिस्क तीनों का फायदा देता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी असल में कंपनियों के उदाहरणों के साथ कैसी दिखती है। शुरुआत करते हैं पोर्टफोलियो की नींव से, यानी लार्ज कैप कंपनियां। ये मार्केट लीडर्स होती हैं, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत होती है, कमाई भरोसेमंद होती है और ग्रोथ स्थिर रहती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जरा सोचिए, ये कंपनी ऑयल से लेकर टेलीकॉम, रिटेल और अब तो रिन्यूएबल एनर्जी तक कितने अलग अलग बिजनेस में फैली हुई है। यही डाइवर्सिफिकेशन इसे जबरदस्त स्थिरता देता है। ये भारत की ग्रोथ स्टोरी में शामिल होने का एक सीधा जरिया है और पोर्टफोलियो का एक मजबूत आधार बन सकता है। चलिए अब पोर्टफोलियो के उस हिस्से पर चलते हैं जो ग्रोथ को रफ्तार देता है, मिड कैप कंपनियां। यहाँ एक अच्छा उदाहरण कमिंस इंडिया का हो सकता है। ये कंपनी इंजन और पावर जनरेशन सिस्टम बनाती है। अब जैसे जैसे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इस कंपनी को सीधा फायदा होगा। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ थीम में इन्वेस्ट करने का एक शानदार तरीका है। और अब आते हैं पोर्टफोलियो के सबसे रोमांचक हिस्से पर, स्मॉल कैप्स। जहां रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। किर्लोस्कर ब्रदर्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये कंपनी पंप और वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस बनाती है। अब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी का मैनेजमेंट, ये दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीम्स हैं और ये कंपनी सीधे तौर पर इन सेक्टर्स से जुड़ी हुई है। तो इस पूरी चर्चा से सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? लंबी अवधि में दौलत या वेल्थ बनाने का असली रास्ता आखिर है क्या? देखिए, इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक यही है। वेल्थ बनाने का रास्ता 3 सिद्धांतों पर टिका है: बैलेंस, डाइवर्सिफिकेशन और डिसिप्लिन। मतलब एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाइए, उसे अलग अलग मार्केट कैप्स में अच्छे से फैलाइए और फिर धैर्य के साथ अनुशासित रहिए। लॉन्ग टर्म में सफलता की यही कुंजी है।
आखिर में बस ये याद रखना है कि कोई भी स्टॉक गारंटीड रिटर्न नहीं देता। बाजार हमेशा साइकिल में चलता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन, धैर्य और अनुशासन के साथ किया गया निवेश ही असली संपत्ति बनाता है। इस विचार के साथ ये सोचने वाली बात है कि क्या ये स्ट्रैटेजी भविष्य के लिए तैयार लगती है,